नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 25 वर्षीय नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो शॉर्ट जुपिटर फिंगर नज़र में आ रही है। ये दोनों फिंगर्स के बीच में गैप नज़र आ रहा है, ये गैप नज़र आ रहा है। रिक्वायर्ड लेवल पर इनकी कम्युनिकेशन की फिंगर नज़र आ रही है। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा डेंट नज़र में आ रहा है जो कि मंगल और मून को घेरे हुए है। यहाँ पर भी ये डेंटेड है और दबा हुआ इनका जुपिटर का माउंट नज़र में आ रहा है। शनि की प्रधानता भी यहाँ पर क्लियर कट नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे फिंगर्स का, फिंगर्स के बाद माउंट्स का और माउंट्स के बाद रेखाओं का। जुपिटर की फिंगर का काफ़ी झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर और सूर्य की उंगली के बीच में इस प्रकार का गैप दर्शाता है इनके पिता से या पिता तुल्य लोगों से या बड़े भाई से या भाइयों से मतभेद। ऐसे में यदि इन्हें कोई इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिलती है या कोई भी चीज़ इनहेरिटेंस में मिलेगी, उसमें भी इनकी संतुष्टि कम रहेगी। यदि हम देखें तो बुध की उंगली का भी झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक भी रहती है और ये रिक्वायर्ड लेवल पर है, हल्का सा ही रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इंडेक्सिंग, इन सब चीज़ों में हल्की सी स्लाइट इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र में आ रही है। इस प्रकार का जब हम छिद्र देखते हैं पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में, तो फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स इंसान के हाथ में पैसा नहीं टिकता है। आते ही कहीं ना कहीं निकल जाएगा, वो किसी भी बहाने से चाहे वो जाए। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं वो बेस्ट रहते हैं कि आते ही पैसा वहाँ को सेव हो जाए। आइए देखते हैं इनके फैलेंजेस क्या कहते हैं। जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। तो इनके फैलेंजेस ओवरऑल अच्छी कंडीशन में हैं और अच्छे बड़े फैलेंजेस हैं। यदि हम यहाँ पर भी देखें तो अंगूठे का फैलेंज, इसके ऊपर इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं। तो ये इनकी मेंटल टेंशन को दर्शाती हैं। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इनकी इच्छा शक्ति। जो भी आप डिसीजन लें तो दोनों के समन्वय के साथ ही लें, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक्स की कमी नज़र में आ रही है। देखिए, जब जुपिटर की उंगली और शनि की उंगली में इस प्रकार का गैप हो तो इंसान थोड़ा सा अलग सोचने वाले होते हैं, अपनी ही दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं। ऐसे में नॉर्मल लोगों से इनके विचार उतना मेल नहीं खाते हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, आपकी प्रबंध शक्ति को। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार की रेखाएं या बाधाएं देखें तो कहीं ना कहीं जहाँ भी हम अपनी जॉब के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें डेली वर्क जो रहता है उसमें कुछ सेट प्रिंसिपल्स रहते हैं कि आपने ये चीज़ें पॉइंट्स करने ही हैं डेली। उसमें से जब आदत अनुसार कुछ चीज़ें सबकॉन्शियसली मिस होने लगती हैं और हम अपने जॉब फंक्शंस को कहीं ना कहीं टालने लगते हैं तो ये चीज़ें नज़र में आती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी रहता है जिस प्रकार का आपका बिजनेस है उसमें डेली वो चीज़ें करना, एक भी दिन वो चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो इन्वेंट्री का आपका कंट्रोल है, चाहे वो आपका रिटर्न का हो, चाहे वो जाने का हो, जो भी कंट्रोल्स हैं वो आपको रोज़ ही करने हैं। कहीं पर भी आप यदि सोचें कि ये मैं कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ, तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र में आने लगती हैं और अल्टीमेटली आपके बिजनेस को नुकसान करती हैं। आइए देखते हैं शनि का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। शनि का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितना नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी इस प्रकार की कुछ लाइंस मैं देख पा रहा हूँ। यदि आप इन लाइंस पर एक्ट करेंगे तो ये सब लाइंस बाकी जो हैं आगे ठीक हो जाती हैं। न्यू स्किल्स गैदर करने की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये फैलेंज भी आपका थोड़ा छोटा है। जितना आप नए स्किल्स गैदर करेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये फैलेंज दर्शाता है आपके हार्डशिप्स को, आपकी मेहनत को। जो भी आप यहाँ पर कंसीव करते हैं कि मुझे इतने लाख का टारगेट करना है, क्या आप उतना एक्चुअली कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ से मालूम चलता है। ये आपकी मेहनत को दिखाता है, हार्डवर्क को दिखाता है। यहाँ पर जब इस प्रकार की बाधाएं रहती हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमी देखी जा सकती है और इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र में आता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, कि किस प्रकार आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। यहाँ पर ये क्लियर मालूम चलता है कि कहीं के फाइनेंस कहीं यूज़ होते हैं और आप उतना ट्रैक नहीं रख पाते हैं।
तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनेंसेस किस प्रकार से मूव कर रहे हैं आपके बिजनेस में, नहीं तो अल्टीमेटली फाइनेंसेस में आप क्रंच महसूस करने लगेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च हो गया और कितने की सेल आई और कितने की नहीं आई, और उसी हिसाब से आप फिर आगे खर्चा करें। यहाँ पर मैं दो कारणों से ये बात कह रहा हूँ, एक तो ट्रैक रखना मुश्किल है बिजनेस में, और दूसरा जैसे ही पैसे आएंगे आपको नहीं मालूम कि आपने कहाँ खर्चने हैं, ये यहाँ से हाथ से निकलने की तैयारी पे आते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी बड़ा एरिया लिए हुए माउंट है। देखिए माउंट में उतना उभार नहीं है जितना होना चाहिए, बल्कि दबाव की सिचुएशन काफ़ी जगह पर नज़र में आ रही है। ऐसे में इंसान के सोशल सर्कल को ये चीज़ अफेक्ट करती है। ये माउंट हमारे सोशल सर्कल को दिखाता है, वैवाहिक जीवन को दिखाता है, संतान से रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है, मकान से रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है, प्रोग्रेस को भी दिखाता है जो हम जीवन में अचीव करते हैं, और हमारे व्यापार के लिए भी काफ़ी अच्छा माउंट माना जाता है। ये यहाँ पर काफ़ी डेंटेड माउंट है, ये ओवरऑल उभार नहीं है, इस पर काफ़ी डेंट की मात्रा है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन भी अफेक्ट करता है, और यहाँ पर मैं एक तिल की फॉर्मेशन भी देख पा रहा हूँ। तो ये जब तिल रहता है तो संतान उत्पत्ति में भी कई बारी डिलेस देखे जाते हैं। वैवाहिक जीवन में भी कलह कलेश देखा जा सकता है। यहाँ लेट होती है मैरिज, अगर हो जाए तो उसके बाद भी कलह कलेश लगा रहता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। आइए इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं जो भी आपके शनि की तरफ देखती हैं, ये आपको संतान का सुख देती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जा रही हैं ये बताती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट के ऊपर यहाँ पर मैं काफ़ी क्लियर फिश की फॉर्मेशन में देख पा रहा हूँ। ऐसे में इंसान थोड़ा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, और एक स्टेज के बाद काफ़ी आध्यात्मिक तरक्की देखी जा सकती है। ओवरऑल माउंट आपका सम माउंट है, ये अच्छी चीज़ है, आपको फल देने वाला माउंट है ये। यहाँ पर मैं इस प्रकार से एक इंडिविजुअल क्रॉस देख पा रहा हूँ। जब भी शनि के माउंट पर क्रॉस हो तो आपकी मोबिलिटी को ज़रूर अफेक्ट करता है, सूनर और लेटर। मोबिलिटी को अफेक्ट करने का मतलब है कई बार घुटनों के ऑपरेशंस, कई बार पैरालिसिस, कभी कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो भी मोबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, इस तरह की डिजीजेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैं सिर्फ ये संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिजीजेस आपको आएंगे, लेकिन ये संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हैं। ये आपकी शनि की रेखा इस प्रकार से ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही है। देखिए जब शनि की रेखा इस प्रकार से ऊपर तक चली जाए तो कहीं ना कहीं वेल्थ का लॉस जरूर करवाती हैं, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती हैं वेल्थ का। ये लॉस ऑफ इनकम को भी कई बार दर्शाती हैं। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। देखिए सूर्य का माउंट देखने से पहले यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ऐसे में बॉल का फॉर्मेशन तब होता है जब इंसान अपने नाम के प्रति ललक रखता है, चाहे वो ब्रांड नेम क्रिएट करने के लिए अपनी ललक रखता हो, चाहे वो अपने किसी कार्य के लिए क्रेडिट लेने की ललक रखता हो। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, जो भी आपको फैमिली से मिलेगा वो चीज़ ये नज़र में आती है। जब इस प्रकार से सूर्य रेखा के साथ जाकर के मिलती है तो कहीं ना कहीं इंसान गलत डिसीजन ले लेता है अपनी इनहेरिटेंस से रिलेटेड। आइए देखते हैं बाकी सूर्य रेखाएं किस प्रकार चलती हैं। इस प्रकार से आपकी सूर्य रेखाएं चलती हुई नज़र में आ रही हैं। कुछ रेखाएं इस प्रकार से इसको काटती हैं। ये रेखाएं मन का भटकाव देती हैं और आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन से लेके जाएंगी। जो भी आप काम कर रहे होंगे वो छोड़ के आपको दूसरा काम अच्छा लगने लगेगा, तो आप ये सोचेंगे कि ये काम करूं या वो करूं। तो एक मन का भटकाव भी पैदा करती हैं इस प्रकार की लाइंस। ओवरऑल ये विस्तार दिखाती हैं काम का कि दूर दूर तक सप्लाईज हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने में मिलती हैं। आइए देखते हैं मरकरी का माउंट। मरकरी का माउंट आपका लो सेट माउंट है। ऐसे में इनिशियली इंसान को हिच रहती है किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाए तो ठीक रहता है। इस माउंट पर यहाँ पर मैं डेंट का फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ। ये तकरीबन 35% के आसपास का डेंट है। बाकी माउंट आपके फेवर में है। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। बहुत ज़्यादा उठा हुआ माउंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक माउंट है ये। आइए देखते हैं आगे मंगल का स्थान। देखिए मंगल के स्थान पर ये काफ़ी बड़ा ये डेंट मुझे नज़र में आ रहा है। ये आपकी शारीरिक ऊर्जाओं को या हिम्मत को कम करते हुए नज़र में आता है। इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कहीं आपको कोर्ट केस और लिटिगेशंस वगैरह ज़रूर दे सकती हैं। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स आपका ठीक कंडीशन में है। बहुत ज़्यादा गुस्से वाली मात्रा यहाँ पर नज़र में नहीं आ रही। ये रेखाएं आपको प्रोटेक्ट करती हैं कोई भी विपदा से, किसी भी विपदा से जो आप पर आनी है उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है।
इन्हें मंगल रेखाएं कहते हैं। आइए देखते हैं आपका मून का माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। देखिए मून के माउंट के ऊपर काफ़ी क्रिस क्रॉस की मात्रा भी है और ये डेंटेड माउंट है। जब मून का माउंट इस प्रकार से डेंटेड हो, देखिए यहाँ पर भी डेंट है, यानी यहाँ पर आप दबाव फील कर पाएंगे जब आप अपने हाथ को देखेंगे। ऐसे में आप 4 चीज़ों से बिल्कुल सावधान हो जाएं। पहली चीज़, अगर आप अपना कोई भी सीक्रेट लीक करते हैं किसी के भी साथ, बैकफायर होगा आप पे और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई भी सीक्रेट आप किसी से शेयर ना करें। दूसरी चीज़, क्योंकि आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने हाथ से ही करें। यदि आप किसी और के थ्रू करते हैं तो वहाँ पर आपको धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तीसरा, आपको कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। जो पेट से संबंधित आप लगा लीजिए, जीआई ट्रबल्स लगा लीजिए, लिवर से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित या हर्निया टाइप की डिसऑर्डर्स, ये सब जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, ये आप देख सकते हैं यदि मून माउंट इस तरह से डेंटेड हो। इवन किडनी स्टोन तक देखा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बीमारियां आपको होनी है, लेकिन इस टाइप के डिजीजेस ये मून माउंट देता है। जब इस प्रकार के क्रॉस बने हो तो इंसान कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी में ज़रूर रहता है, चाहे वो अपने फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर हो, चाहे किसी भी कारण से इनसिक्योर हो। आगे जैसे जैसे लाइफ आपकी बढ़ेगी, हो सकता है आप अपनी संतान के लिए इनसिक्योर हो जाएं, अपने वाइफ के लिए इनसिक्योर हो जाएं, अपने परिवार के लिए इनसिक्योर हो जाएं, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, किसी भी सिचुएशन में आपकी इनसिक्योरिटी ये देता रहेगा। देखिए आपकी माइंड लाइन भी यहीं देखती है और आपका व्यापार भी इसी माउंट से ही आता है। ये आपको लोगों के साथ कनेक्ट करता है। जिस भी प्रकार का आप काम करेंगे उसी प्रकार के लोगों से कनेक्ट कराने वाला ये आपका माउंट है। उसी प्रकार की यात्राएं भी आपको करवाएगा। इस प्रकार की चीज़ भी यहाँ पर नज़र में आती है। यदि आप लोकल काम करेंगे तो लोकल ट्रैवल्स रहेंगे, यदि आप इंटरनेशनल काम करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी आप करेंगे। यदि आप ट्रैवल्स नहीं भी करते हैं तो जो भाग्य रेखा है वो ऑटोमेटिकली ही आपको दूर के लोगों से कनेक्ट कर देती है। आइए देखते हैं वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट ठीक कंडीशन में है, ना बहुत ज़्यादा उभार में है, ना ही बहुत ज़्यादा बैठा हुआ माउंट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ ये माउंट है। इस पर मैं फिश के साइन देख पा रहा हूँ इस प्रकार से, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपको टाइम टू टाइम ऐश्वर्य देती रहेगी। ये इस प्रकार की ये फिश भी बनी हुई हैं। टाइम टू टाइम आपको पैसे का बेनिफिट होता रहेगा और आपका ऐश्वर्य बना रहेगा। बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार की जो ये चलती हुई नज़र में आ रही हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखाएं हैं। आप इन्हें निभाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा जब भी इस प्रकार से कर्व लेती हुई ऊपर जाती है और आपके जुपिटर माउंट को टच करती है, ऐसे में ये देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर लव मैरिजेस या मनपसंद की शादी ही करते हैं। दूसरी चीज ये भी देखी जाती है, जब इस प्रकार से रेखा ऊपर को चली जाए और ये शनि की तरफ पुल आउट हो जाए, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद जरूर देखे जा सकते हैं, क्योंकि शनि अकेलापन देता है। ऐसे में दाम्पत्य संबंध को जरूर इफेक्ट करता है शनि। आइए देखते हैं आगे। ये आपके इनिशियल इन्फेचुएशंस वगैरह हैं। ये आपके माता पिता के प्रति सेवा भाव की लाइंस नज़र में आ रही हैं। देखिए ये लाइन आपकी इस प्रकार से चल रही है जो कि कन्फ्यूजन में है। ये देखिए किस तरह से कन्फ्यूजन लेती हुई ही लाइन है। हम सूर्य माउंट के नीचे देखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा एक यव का साइन नज़र में आ रहा है। ऐसे में आप अपनी आंखों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये आइस से संबंधित कोई ना कोई रोग आपको ज़रूर दे सकता है, और अस्थि से संबंधित मतलब हड्डियों से संबंधित रोग भी मिल सकता है। कई बार पैर की हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी का टूट जाना, इस प्रकार की चीज़ें कई देखी जा सकती हैं। देखिए हड्डी का रोग यहाँ से भी मालूम चल रहा है और यहाँ से भी मालूम चल रहा है, जो कि घुटने को इफेक्ट करता है, यहाँ मोबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो इस चीज़ से आप सावधान जरूर रहिएगा। इनका कॉम्बिनेशन बहुत दिक्कत दे सकता है। दूसरी चीज़, यदि आप सरकारी तंत्र में कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर डिलेस देखे जा सकते हैं। ऐसे में इंसान के संबंध काफ़ी बड़े लेवल के अधिकारियों के साथ भी होते हैं व्यवसाय में, लेकिन उनके साथ भी संबंध कहीं ना कहीं बिगड़ते हैं जब इस प्रकार के हम यव यहाँ पर देखते हैं। सरकारी कामों में भी रुकावट देखी जा सकती है, सरकारी दंड भी देखे जा सकते हैं जब इस तरह के यव यहाँ पर दिखाई दे। तो जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो प्रॉपरली ही पे करें आप, कुछ ना कुछ यहाँ पर, नहीं तो आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप कोई भी सरकारी काम करते हैं, चाहे अपना आधार बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, वीज़ा लगवाना हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी चैलेंजेस महसूस होंगे। ऑटोमेटिकली ही डिलेज होंगी, पेमेंट्स आने में डिलेज होती हैं।
कई चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। जब ये रेखाएं इस प्रकार से नीचे उतरती हैं तो कहीं ना कहीं ये इनकम का नुकसान ज़रूर दिखाती हैं। यहाँ हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशन रहती हैं। यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो वहाँ से रिटर्न में पैसा नहीं वापस आता है। ये कई बार ऐसी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। आइए देखें माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन काफ़ी अलग चलती है आपकी लाइफ लाइन से। ऐसे में इंसान अपने स्वतंत्र विचार रखता है, काफ़ी छोटी उम्र से ही पैसा कमाने की तरफ ध्यान देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है परिवार की। ये काफ़ी ऊपर से चलती हुई लाइन है। एक होता है थोड़ा नीचे से इस तरह से कम गैप में, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है। ऐसे में इंसान फैमिली मेम्बर्स का बहुत कम सुनता है। देखिए यदि हम देखें यहाँ पर, हम देखते हैं शनि स्थान के नीचे ये आपका पूरा ग्रे एरिया यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो इस रेखा के ऊपर भी इस एरिया में काफ़ी दबाव है और इस एरिया में यहाँ तक का ये दबाव आपको नज़र में आ रहा है और ये काफ़ी एरिया आपके शनि स्थान के नीचे ही आता है। ये तकरीबन आपका जो है 35-36 साल की उम्र तक का यहाँ पर दबाव मुझे नज़र में आ रहा है, जो ब्रेन लेता हुआ लग रहा है। इसके आगे ये रेखा काफ़ी क्लियर होती हुई नज़र में आती है। देखिए जो रेखा का झुकाव है वो भी आपके मून माउंट की तरफ है और मून माउंट यहाँ पर डेंटेड है जहाँ पर इसका झुकाव है। तो आप नेगेटिव इमोशंस काफ़ी उठा सकते हैं, इस चीज़ की संभावनाएं नज़र में आती हैं। तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखें कि जो भी आप क्रिएटिविटी लें या इमेजिनेशंस लें उसमें पॉजिटिविटी ही रखें। यहाँ पर यदि हम देखते हैं आपकी लाइन ये है आपकी बिजनेस की लाइन। बिजनेस की लाइन काफ़ी इस प्रकार से लहराती हुई ऊपर जा रही है और एक के बाद ये दूसरी तीसरी चौथी इस प्रकार की लाइंस नज़र में आती हैं। जब लाइंस इस तरह से नज़र में आए, एक तो बिजनेसेस में अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे काफ़ी, और दूसरा बिजनेस भी काफ़ी चेंज करते रहेंगे। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से उदय होती है आपके चंद्र स्थान से। जब चंद्र से भाग्य उदय होता है तो तकरीबन 35 साल के आसपास से इंसान ग्रो करना स्टार्ट करता है। यहाँ बिटिया के जन्म के बाद ही इंसान ज़्यादा ग्रो करता है, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। अभी आपकी जो स्टेज है वो तकरीबन यहाँ पर है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो तकरीबन 40 इयर्स की एज आपकी रहती है। 40 इयर्स की एज पर आप कुछ ना कुछ नया करेंगे जिससे आपकी इनकम आगे बढ़ेगी। इस तरह की चीज़ें यहाँ से लगी हुई नज़र में आ रही हैं। आगे जाकर के 2 से 3 इनकम रेखाएं यहाँ पर जनरेट होती हैं। 50 के बाद भी एक लाइन जनरेट होती है। आइए देखें लाइफ लाइन क्या कहती है। ये आपकी लाइफ लाइन है। इस प्रकार की रेखाएं आपकी इनिशियल ग्रोथ दिखाती हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं आपकी लाइफ पर क्रॉस जब ये करती हैं और माइंड लाइन को टच करेंगी, माइंड लाइन को क्रॉस करेंगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मानसिक दबाव ज़रूर मिलेगा और लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। चाहे फैमिली एरिया से चैलेंजेस आएँ, चाहे वर्क एरिया में चैलेंजेस आएँ। यहाँ पर ये चैलेंजेस आपके तकरीबन 35 साल की उम्र तक लगे हुए हैं और ये कॉन्टीन्यूस हैं। इसी बीच में आप ग्रोथ भी करते रहेंगे। ये 25-26 साल की उम्र है जहाँ पर ये मेजर आपकी ग्रोथ रही है। ये अभी की ही ग्रोथ है। ये आप 25 साल की उम्र लगा लीजिए, फिर आस्ते आस्ते ये बाकी ग्रोथ्स आप देखेंगे। 25-26 साल में, 27 साल में ये आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ की रेखाएं नज़र में आ रही हैं। लेकिन ये ग्रोथ की रेखाओं को काटने के लिए पीछे से लाइंस भी इस प्रकार से आई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ एक लेवल पर जाकर के स्टक भी करेगी। आप खुद ही देख सकते हैं ये लाइंस इन्हें काट रही हैं। तो काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। इनिशियल ग्रोथ आई, उसके बाद चैलेंज आया, फिर ग्रोथ आई, फिर चैलेंज आया। इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। देखिए 27 साल के आसपास की ये रेखा है जो इस प्रकार से योग बनाती है आपके विवाह का, और यहाँ पर हम एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। तो इस बीच में घर पर काफ़ी खुशियाँ भी आप देख सकते हैं और बॉडी में एनर्जी भी इंसान के काफ़ी बनी रहती है। इसी के बीच में आपके पास ये 29 के आसपास का चैलेंज भी आएगा जो कि आपकी इनकम को भी अफेक्ट करेगा। आपके ब्रेन लाइन तक जा रहा है तो कहीं ना कहीं मानसिक दिक्कतें भी आपको देगा। देखिए ये जो लाइन है ये उठ करके आपके इस तरह से यव की तरफ जाती हुई नज़र में आ रही है। तो ये कोई ना कोई चैलेंजेस आपको 29 की एज में यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर आप आगे बढ़ते हैं 31-32 साल की उम्र में भी ये चैलेंजेस आपको दिखाई देते रहेंगे। 33 तक चैलेंज आपका ये चलेगा। 33 के बाद आपकी लाइफ ज़्यादा स्टेबल होती है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो 35 के बाद ज़्यादा स्टेबल होती है। 40-41 पर यहाँ पर काफ़ी बड़ी एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपकी रहेगी। 41 के बाद जो नेक्स्ट आप ग्रोथ बड़ी देखेंगे वो देखेंगे 50 ईयर्स पर। इस प्रकार से एक ग्रोथ है और ये आपकी फेट लाइन को भी टच करती है, तो काफ़ी बड़ी ये आपको ग्रोथ रहेगी। 50 के बाद ये एक ट्रायंगल मिलता है 50 से लेके 52 तक का। यहाँ पर आप
फैमिली से चैलेंजेस देखेंगे 52 से लेके 54 के बीच में तकरीबन, और ये आपकी ग्रोथ की भी रेखाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। ये आपकी 60 ईयर्स ऑफ एज आती है। 55 के आसपास आप कहीं ना कहीं दूर स्थान से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिजनेस को लेकर के, ये यहाँ पर संभावनाएं नज़र में आ रही हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 65 के आसपास ये आपकी सेहत का ड्रॉप यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ये 66-67 ईयर्स की एज में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि आप 2 स्थानों पर आपकी लाइफ जो है वो डिवाइड हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 2 जगह पर रहती है, एक घर वाली साइड और एक दूसरी साइड। अब ये दूसरी साइड कोई भी हो सकती है, चाहे आप बच्चों के साथ कहीं बाहर को सेटल हो जाएं या 2 जगह आना जाना आपका लगा रहे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ओवरऑल आपको फैमिली का सपोर्ट बुढ़ापे में मिलता रहेगा। काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है, काफ़ी सारे हमने ग्रोथ के मार्क्स यहाँ पर देखे हैं और काफ़ी यहाँ पर ट्रायंगल्स का भी फॉर्मेशन है। इस प्रकार के काफ़ी सारे ग्रोथ के साइन यहाँ पर देखने में मिलते हैं। जो यहाँ पर समझ में आता है आपको, लिटिगेशन से थोड़ा सा बच के रहिएगा इन चीज़ों से। दूसरा, यहाँ पर जो संभावनाएं बीमारी को लेकर के हैं उनसे आप बचिएगा, और धोखा मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट ना कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, आपका इच्छा शक्ति का एरिया ज़्यादा है और लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी कम है। जो भी आप डिसीजन लें, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस लॉजिक्स और इच्छा शक्ति दोनों के आधार पर ही चलता है। एक चीज़ ज़्यादा हो और एक चीज़ कम हो, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, केतु स्थान पर भी यहाँ पर एक फिश का साइन है, तो आपको आकस्मिक धन लाभ बीच बीच में होते रहेंगे। ये फिश जो है आपको अध्यात्म की तरफ भी जोड़ती है। सेम शनि की ये फिश जो है ये भी आपको आध्यात्मिक बनाएगी, और ये लेटर स्टेजेस पर आप देख पाएंगे। 40s जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपको मालूम चल जाएगा। अपनी आंखों का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन और सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्या आपके सामने आती ही रहेगी। तो इस चीज़ का उपाय और इन माउंट्स का उपाय आप ज़रूर मुझसे फ़ोन पर ले लीजिएगा। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल दी बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।